पेशावर की टीम हारी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फाइनल में पहुंची है तो जनाब शादाब खान को भी पर लग गए हैं। उसने भी उड़ना शुरू कर दिया और शादाब खान भी अब उसी डगर पर चलने लगा है जिस पर इमाद वसीम चले हैं। बिकॉज अब शादाब खान ने ये डिसाइड किया है कि भाई मैं इमाद वसीम की साइड लूंगा और मैं इमाद वसीम का साथ दूंगा। जो उसने बाबर आजम के अगेंस्ट जो भी बोला वो कहता है कि उसको साइड पे कर दें, उसको कहता है कि साइड पे कर दें जो भी इमाद वसीम ने बोला। लेकिन जो क्राउड ने इमाद वसीम के साथ किया, जो क्राउड ने बाबर बाबर के चैंट्स किए, जो क्राउड ने नारे लगाए ना बाबर बाबर के नाम के, वो नारे अगर कोई मेरे पर भी लगाता, मुझ पर भी लगाता तो मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता जिस तरह से इमाद वसीम को गुस्सा आ रहा है। लेकिन शादाब खान को कोई ये बंदा समझाने वाला नहीं है कि भाई जो इमाद वसीम ने बात की थी बाबर आजम पर, एक बार नहीं 2 बार की थी, उसका क्या। जो फैंस बाबर आजम के हैं भाई, इमाद वसीम के फैंस की तादाद तो होगी 100 200 या 2 लाख कर लें भाई, बढ़ा लें, चले 2 लाख कर लें, तो बाबर आजम के फैंस तो 200 मिलियन से ऊपर हैं बाबर आजम के फैंस। तो भाई उन फैंस को कौन समझाएगा, उन फैंस का क्या करेंगे कि जब आपने बाबर आजम के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने हैं तो फिर भाई उस क्राउड का हम कुछ नहीं कर सकते, उन फैंस का हम कुछ नहीं कर सकते। भाई वो छित्ते हैं, वो बाबर आजम के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है और उन पर तुम बात करने के लिए आ गए हो। अब शादाब खान भी आ गया है उसकी साइड लेने के लिए। मजीद डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए तो भाई वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग लाजमी से कर दीजिए। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस मैच को विन ना करती तो पेशावर ज़ल्मी की टीम आज फाइनल खेल रही होती। लेकिन इमाद वसीम की परफॉर्मेंस के बाद जाकर ये टीम जीतने में कामयाब हुई है और जस्ट इमाद वसीम की परफॉर्मेंस आने की देर है कि शादाब खान भी इमाद वसीम की साइड लेने के लिए शुरू हो गया, इमाद वसीम की साइड लेने लग गया। भाई मानते हैं कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस जबरदस्त आई है, उसने 2-3 मैचेस में आला किस्म की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन क्या आप लोग अंधे हैं या आप लोगों को नजर नहीं आता है कि बाबर आजम ने 12 मैचेस खेले हैं, 12 मैचेस में से 5 बार उसने 50 बनाई है, 1 बार उसने सेंचुरी बनाई है, 2 बार उसने 40 प्लस किए हैं, 2 बार उसने 30 प्लस किए हैं, 1 बार सिर्फ रन आउट हुआ है 0 पर। और फिर तुम लोग वो बॉलर हो, तुम्हारे पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास के नंबर 1 बॉलर तुम्हारे पास हैं, लेकिन पावर प्ले के अंदर तुम लोग बाबर आजम को एक भी बार आउट नहीं कर पाए हो। और बाबर आजम इस वक्त एक ब्रांड है जो क्राउड की जान है, क्राउड जस्ट बाबर के लिए आता है। और फिर जब तुम लोग बाबर के अगेंस्ट बोलो तो फिर यह भी साथ में कहो कि भाई बाबर के चैंट्स ना हो, तो भाई तुम लोगों की अकल खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है। हाँ, बाबर आजम पर टेक्निकली तुम लोग बात करो ना, अगर टेक्निकली कि भाई बाबर आजम में ये फॉल्ट है, बाबर आजम ये शॉट अच्छा नहीं मारता है, ये उसका वीक पॉइंट है, भाई सभी मानेंगे कि भाई तुम लोग ठीक कह रहे हो। बिकॉज वो तुम लोग अकेले नहीं कहोगे, वो दुनिया क्रिकेट में पूरी दुनिया से लोग उठकर जो टेक्निकल पॉइंट्स निकालते हैं कि बाबर आजम इस शॉट में खराब है, इस शॉट पर वो आउट हो जाता है, ये उसमें फॉल्ट है, ये उसमें कमी है, तो भाई वो सब हम दिल से एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज हर बैट्समैन में फॉल्ट होते हैं, हर बैट्समैन में गलतियां होती हैं, कोई दुनिया का ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसमें कोई गलती ना हो। लेकिन जब तुम लोग ये वाली बात बोलोगे, जब पर्सनली उस पर ये वाली बात कहोगे कि बाबर आजम इज नॉट ए T20 प्लेयर, और फिर तुम्हारे ही सामने तुम्हारी ही टीम को वो सेंचुरी मार के चला जाए और फिर तुम मजबूर हो जाओ उस बाबर आजम को दाद देने के लिए, क्लैप करने के लिए, तो फिर भाई तुम पर बाबर के चांस नहीं होंगे तो और क्या तुम्हें लोग गले लगाएंगे। जो तुम्हारा 2 लाख का या 2 मिलियन का या जितना भी लगा लो, जो तुम्हारा फैन क्लब है ना, वो तब से वो आधे से भी कम रह गया है। मुंबई इंडियंस की हालत देखी है ना, मुंबई इंडियंस, उसमें से रोहित शर्मा को निकाला तो मुंबई के जो फॉलोअर्स थे वो 2 दिन के अंदर अंदर कोई 4-5 लाख वो गिर गए। यही हाल इमाद वसीम का हुआ है। मैं खुद इमाद वसीम की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जिस दिन उसने बाबर के खिलाफ बोला और जिस दिन उसने पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर वो लीग खेलने के लिए चला गया, उस दिन से इमाद वसीम मुझे जहर की तरह से लगता है। मैंने इमाद वसीम को बहुत लाइक किया था, मैं इमाद वसीम का खुद एक बहुत बड़ा फैन था। इमाद वसीम पाकिस्तान की क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी खासी थी, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता था, उसकी बॉलिंग मुझे बहुत पसंद थी। जिस दिन से उसने बाबर के खिलाफ ये वाले स्टेटमेंट दिए ना कि बाबर आजम नॉट ए T20 प्लेयर, उस दिन से वो मुझे जहर लगना शुरू हो गया। उस दिन से मुझे इमाद वसीम जहर लगता है। और यही कुछ बहुत सारे प्लेयर्स के साथ है, जो बहुत सारे प्लेयर्स जो बाबर के अगेंस्ट बोलते हैं वो मुझे इसी तरह से जहर लगते हैं। फिर तुम कैसे कहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें? कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा भाई,
तुमने जो बाबर पर बात की थी वो बाबर के फैंस सारी जिंदगी याद रखेंगे। तुमने अपना मुस्तकबिल खुद खराब किया है। और अब शादाब खान रहता था, शादाब खान ने भी आकर उसका साथ देना शुरू किया है, लेकिन शादाब खान को आने वाले टाइम में पता चलेगा कि उसके इस साथ देने में उसका क्या नुकसान होता है। ये थोड़ा सा आगे चलकर शादाब खान को पता चलेगा। अब तो वो हवाओं में उड़ रहा है कि उसकी टीम फाइनल में पहुंच गई है, तो अगर फाइनल में ना पहुंचते तो शादाब कभी जबान अपनी इस बात पर खोलता ही नहीं कि इसने इमाद वसीम ने जो है इमाद वसीम के अगेंस्ट जो हुआ है, क्राउड ने ये किया वो किया। मैं भी भाई कुछ क्यों करते तुम करो बाबर के खिलाफ। ये शादाब खान है ना, इसका फैन क्लब शायद मैं कहता हूं कि शायद इसके कोई 2-3 मिलियन लोग इसको चाहने वाले होंगे। एक बार बाबर के खिलाफ बोलकर देख लो, तुम्हें लोग तुम पर थूके नहीं तो फिर कहना मुझे। बाबर का भाई साहब एक ब्रांड है, बाबर एक ब्रांड है, बाबर का अपना एक स्टेट ऑफ वैल्यू है। और बाबर की जो वैल्यू है वो शायद तुम्हें पता नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगी बाबर की वैल्यू, तुम बाबर के पांव छुओगे, बाबर के पांव छुओगे तुम। ये मेरी बात याद रखना शादाब खान, तो मैं बता रहा हूं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग भी एग्री है मेरी इस बात से तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना फिर।